अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर सातवीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप जानते हैं, हम आजकल जो चैप्टर कर रहे हैं वो पेरीमीटर एंड एरिया है, और इसमें हम कुछ फिगर्स का एरिया और उनका पेरीमीटर देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक बार फिर कुछ फार्मूले हम देखते हैं। रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर निकलता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ फार्मूला से, और एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसी तरह से स्क्वायर जो होता है उसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड या 4a। इसी तरह से एरिया निकलता है साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर। इसी तरह से पैरेललोग्राम जो है इसका एरिया निकलता है बेस इंटू हाइट। कोई भी साइड हम बेस ले सकते हैं तो उस पर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगी। तो ट्रायंगल एक और शेप होती है, इसका एरिया निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट या बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इन फार्मूले के ज़रिए से इन शेप्स का हम एरिया निकाल सकते हैं या पेरीमीटर निकाल सकते हैं। आइए आज हम एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट A. AD is perpendicular to BC. If AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 13 centimeter, and AC is equal to 13. AC is equal to AC is equal to 12 centimeters. AC is equal to 12 centimeter. Find the area of triangle ABC. Also find the length of AD. तो गिवन है एक ABC जो है ये एक राइट ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल A पर है। उसमें गिवन है इसका AB साइड 5 सेंटीमीटर है और AC साइड 12 सेंटीमीटर है, BC साइड 13 सेंटीमीटर है। हमें इसका एरिया निकालना है और हमें निकालना है इस AD जो ऑल्टीट्यूड है, ये हाइट है AD BC के ऊपर, इसका वैल्यू निकालना है AD का। सॉल्यूशन in right triangle ABC right angled at A. AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 13 centimeter, AC is equal to 12 centimeter. ये given है। If we take AB as base, यहाँ देखते हैं, अगर हम AB को बेस मानते हैं तो इस पर परपेंडिकुलर AC है तो ये इसका हाइट बनता है। इस तरह से अगर हम AC को बेस ले लेंगे तो इस पर AB बनता है हाइट। तो अभी अगर हमने AB मान लिया बेस तो इसका हाइट क्या बनता है AC। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा 1/2 AB इंटू AC। इफ यू टेक AB एज बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू AC, बेस इंटू हाइट। अब AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और AC का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। इनको वैल्यू निकालते हैं। cos 2 1 are 2, 2 6 are 12, 5 6 are 30। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो बनता है वो बनता है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमने इसका बेस क्या लिया AB। अगर AB इसमें बेस ले लेंगे तो इसका हाइट बनता है AC, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है। इफ यू टेक BC एज बेस, अब यहाँ देखते हैं फिर क्वेश्चन फिगर में, अगर BC को हम बेस मानेंगे तो इस पर परपेंडिकुलर AD है तो AD इसका हाइट बनेगा। तो एरिया कैसे निकलेगा 1/2 BC इंटू AD। लेकिन एरिया उतना ही निकलेगा जितना कि यहाँ से हमने निकाला इस बेस के ऊपर, AB बेस और AC हाइट के ऊपर जितना वहाँ एरिया निकला, एरिया हर हिसाब से वही निकलेगा। चाहे कोई भी हम बेस हम ले लेंगे, एरिया हमेशा बराबर निकलता है एक ट्रायंगल का। तो इस तरह से अगर हम बेस BC ले लेंगे तो इस पर हाइट है AD, तो इसका एरिया निकलेगा 1/2 BC इंटू AD। इफ यू टेक BC एज बेस, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AD, क्योंकि तब बेस अगर BC है तो AD इसका हाइट बनता है, जैसे फिगर में हमने देखा। तो 1/2 BC इंटू AD इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया कितना है पहले निकाला, अभी हमने 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जितना यहाँ निकला इस फार्मूला से इस ट्रायंगल का, यहाँ भी अगर ले लेंगे वही एरिया तो वही निकलेगा जितना पहले निकला है। तो इस फार्मूला से भी इस बेस पर भी वही एरिया इसका निकलेगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 1/2 को यहाँ लाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ
30 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब BC इंटू AD इज इक्वल टू 30 इंटू 2, ये 1/2 है यहाँ पर, तो यहाँ आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 डिवाइड है। तो BC का वैल्यू लेते हैं 13 सेंटीमीटर, AD हमें निकालना है, इज इक्वल टू 30 इंटू 2 60। अब इस 13 को यहाँ लाते हैं, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है 13, तो यहाँ अगर आ जाएगा राइट साइड में तो ये डिवाइड बन जाएगा। तो AD इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से AD का वैल्यू कितना आ गया, 60/13 सेंटीमीटर। क्योंकि आप याद रखिए कि एरिया अगर एक ही फिगर का हम निकालेंगे, कोई भी फार्मूला यूज़ करें, कोई भी बेस ले लें, तो लेकिन एरिया हमेशा उसका बराबर निकलेगा। आइए एक्सरसाइज 11.2 से आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस with AB equal to AC equal to 7.5 centimeter and BC is equal to 9 centimeter. The height AD from A to BC is 6 centimeter. Find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB, that is CE? यहाँ फिगर देखिए, ABC जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC बराबर हैं और दोनों का वैल्यू कितना है, लेंथ 7.5 सेंटीमीटर इसका भी है और इसका भी 7.5 सेंटीमीटर। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं। यहाँ कौन से दो साइड बराबर हैं, AB और AC बराबर हैं और दोनों 7.5 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसका तीसरा साइड जो है ये BC, ये 9 सेंटीमीटर है। इसके अलावा यहाँ से A से AD हाइट डाली हुई है, इसका वैल्यू है, इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। जो AD हाइट है, जो BC पर हाइट है, ये 6 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर CE भी एक हाइट डाली है जो AB पर पड़ती है, लेकिन इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो एक तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है और दूसरा निकालना है इस CE का वैल्यू जो कि हाइट है C से किस पर, AB पर। तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह से वहाँ BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। तो इफ़ वी टेक BC एज बेस, अब देखिए अगर BC को हम बेस मानते हैं तो इस पर हाइट कौन है, AD। तो एरिया अगर निकालना होगा वो कैसे निकलेगा, 1/2 BC इंटू AD, क्योंकि BC पर हाइट कौन है, AD। तो इसका एरिया निकलेगा 1/2 BC इंटू AD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AD, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब BC का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, और AD का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर जो भी क्वेश्चन में गिवन है। अब कसर काटते हैं इसका, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो बचता है 9 इंटू 3, 9 3s are 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ABC ट्रायंगल का एरिया जो है वो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से अगर कोई भी बेस हम ले लेंगे, इसमें अभी हमने बेस BC ले ली और इस पर हाइट AD है, हमने एरिया निकाला 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम AB बेस ले लेंगे, इस पर हाइट कौन है, CE, लेकिन एरिया उतना ही निकलेगा जितना पहले निकला है, दैट इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB अगर बेस ले लेंगे तो हाइट कौन है, CE, तो एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 AB इंटू CE। इफ वी टेक AB एज बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/2 AB इंटू CE, क्योंकि AB अगर बेस है उस पर हमने देखा कि उस पर ऑल्टीट्यूड, उस पर हाइट कौन है, CE। अब 1/2 AB इंटू CE इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1/2 AB इंटू CE क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला है अभी, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से 1/2 AB इंटू CE जो एरिया निकलता है ट्रायंगल का, उसका वैल्यू आना चाहिए 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 2 को यहाँ लाते हैं, 1/2 को, ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 के साथ, तो यहाँ रहेगा AB इंटू CE इज इक्वल टू 27 इंटू 2। इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 54 बनेगा। यहाँ AB का वैल्यू जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो 7.5 सेंटीमीटर इंटू CE इज इक्वल टू, इन दो को मल्टीप्लाई किया हमने तो वहाँ 54 आ गया, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 7.5 को हम
फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 75/10, क्योंकि एक डेसिमल प्लेस है तो डिवाइड 10 आएगा, 75/10 आएगा इसके बदले, इंटू CE = 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 75/10 को राइट में ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 54 मल्टीप्लाई ये 75/10, अगर राइट में मल्टीप्लाई लिखें तो ये बनेगा 10/75, क्योंकि एक्चुअली यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल बनता है, उल्टा हो जाता है 10/75। इसका हम वैल्यू निकालते हैं। अगर कसर काटेंगे पहले 5 से 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 5s are 25। फिर यहाँ से कसर काटते हैं 3 5s are 15, 3 1s are 3, फिर कितना बचता है यहाँ पर 2, 3 8s are 24, तो 18 और 2 बचता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर बचता है 5। 18 2s are 36 डिवाइडेड बाई 5, तो CE का वैल्यू आप 36/5। अगर इसको डेसिमल में चेंज करेंगे 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7s are 35 हो जाएगा, तो और डेसिमल में फिर 2 रह जाएगा, तो 7.2 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ गया CE का वैल्यू। यहाँ भी हमने यूज़ किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी भी बेस पर हम निकालेंगे वो इक्वल रहेगा, सिर्फ अगर बेस का लेंथ बदलेगा और हाइट का भी लेंथ फिर बदल जाएगा। तो लेकिन एरिया किसी भी बेस पर निकालेंगे, किसी भी साइड को बेस मान के निकालेंगे तो एरिया हमेशा सेम ही रहेगा किसी भी फिगर का। तो आज के लिए बस इतना ही है, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। इनको आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। जहाँ कोई डाउट होगा आप मुझसे रब्ता कीजिए। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।